कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की एक औरत से होती है। सोफिया एक नए जमाने की नई रोबोट थी और इस समय वो एक छोटे से कस्बे में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक पुराने से गैस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। स्टेशन का मालिक उसे बताता है कि यहाँ गैस नहीं है, लेकिन सोफिया उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर सोफिया उसे ध्यान से देखने लगती है। आदमी को लगा कि सोफिया एक बाजारू औरत है और यही सोचकर वो उसकी छातियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया पहले उसका एक हाथ तोड़ती है और फिर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। गैस स्टेशन के पास ही एक छोटा सा कैफे भी था। ये कैफे माइक और उसकी बीवी लीजा चलाते थे। कैफे में एक और भी औरत काम करती थी। पूरा दिन काम करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात को माइक और लीजा कैफे को साफ कर रहे थे और तभी उनके पास सोफिया आ जाती है। दोनों पति पत्नी उसे समझाते हैं कि कैफे बंद हो चुका है, लेकिन सोफिया उनकी बात नहीं सुनती और सीधा बाथरूम में जाकर अपना चेहरा देखने लगती है। इसके बाद वो बाहर निकलकर लीजा को मार देती है। उसको मारने के बाद वो माई को भी पकड़ लेती है और उस पर वो अपनी आंखों की लेजर का इस्तेमाल करती है। अगले दिन बिल्लू नाम का आदमी भी इसी कस्बे के आसपास कैंपिंग करने आता है। घूमते घूमते सोफिया भी उसके पास पहुंच गई थी। सोफिया की बड़ी बड़ी छातियां देखकर बिल्लू को लगा कि अब जंगल में मंगल होगा, मगर उसे सोफिया की सच्चाई नहीं पता थी कि वो क्या भला है। सोफिया उसे भी मारकर एक पेड़ से टांग देती है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में केविन नाम का लड़का बाजा बजा रहा था और उसकी बेसुरी आवाज सुनकर उसके सभी दोस्त परेशान हो रहे थे। केविन की लवर का नाम कैट था। केविन के दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम्हारे बाजे की आवाज से कैट की छातियां छोटी हो जाएंगी, मगर केविन उन्हें चिढ़ाने के लिए फिर से बाजा बजाने लगता है। इस गाड़ी में 6 दोस्त थे, 3 लड़के और 3 उनकी लवर्स। ये सभी वीकेंड मनाने बड़े शहर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाने वाला विल देखता है कि गाड़ी में गैस खत्म होने वाली है। जल्द ही वो एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाते हैं और उनकी नजर पुराने गैस स्टेशन पर पड़ती है। स्टेशन के बाहर गाड़ी रोककर सभी दोस्त गाड़ी से उतरते हैं। मैंडी स्टेशन में जाकर गैस वाले को ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। दरअसल ये वही गैस स्टेशन था जिसके मालिक को सोफिया ने मार दिया था। सभी दोस्त उसी छोटे से कस्बे में पहुँच चुके थे जिसके आसपास सोफिया घूमते घूमते कत्ल कर रही थी। विल मशीन से पंप निकालकर हैरी को देता है, लेकिन मशीन में गैस नहीं आ रही थी। दोनों को लगा कि मशीन अंदर से बंद है, जिस कारण जैज मशीन को ऑन करने अंदर जाती है। उधर कैट और केविन की नजर जमीन पर बिखरे खून पर पड़ती है। दोनों को लगा कि ये खून किसी जानवर का होगा, जिस कारण वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उधर जैज स्टेशन के अंदर आकर मशीन ऑन कर देती है, लेकिन पंप में फिर भी गैस नहीं आती, क्योंकि स्टेशन में बिल्कुल भी गैस नहीं थी। इसी बीच केविन ने फिर से अपना बाजा उठा लिया था। कैट उससे कहने लगी कि माहौल काफी अच्छा है, इसका कचरा मत करना, लेकिन केविन उसकी बात नहीं सुनता और एक बार फिर से अपना बाजा बजाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी दोस्त फिर से परेशान हो गए थे। सोफिया भी एक घर में छुपी सबको देख सुन रही थी। बाजे की आवाज ने उसके सिस्टम को भी हिला दिया था, जिसके बाद वो अपने अतीत में चली जाती है। अब कहानी कुछ दिन पहले आर्मी लैब से शुरू होती है। सोफिया आज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। आर्मी ने उसे देश के दुश्मन खत्म करने के लिए बनवाया था। सोफिया को डॉक्टर निशा ने तैयार किया था और अब वो उसकी टेस्टिंग कर रही थी। निशा जैसा चाहती थी सोफिया बिल्कुल वैसी ही बनी थी। आर्मी ऑफिसर निशा के पास आकर पूछता है कि इसकी ट्रेनिंग कब शुरू करनी है। निशा और उसकी टीम उसे बताती है कि सोफिया को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे सब कुछ आता है। ऑफिसर उन्हें बाकी टेस्ट भी पूरे करने को कहता है ताकि वो सोफिया को मिशन पर भेज सके। उसके जाने के बाद निशा और उसकी टीम बाकी टेस्ट भी करती है। सभी टेस्ट करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसकी टीम भी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सोफिया भी अपने कपड़े उठाकर लैब से भाग जाती है। अगले दिन निशा को पता चलता है कि सोफिया सभी गार्ड्स को मारकर लैब से भाग गई। वो और उसकी टीम जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लग जाती है, क्योंकि सोफिया बहुत ही खतरनाक रोबोट थी। अब कहानी वर्तमान समय से शुरू होती है। सभी दोस्त कस्बे में घूम रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी में ना के बराबर गैस थी। इसी बीच उनकी नजर माई के कैफे पर पड़ती है। सभी को जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण वो सभी कैफे में आ जाते हैं। जब कैफे में भी उन्हें कोई नजर नहीं आता तो मैंडी विल को अंदर चलने को कहती है। वो दोनों जैसे ही कैफे के प्राइवेट रूम में आते हैं तो उनकी नजर माइक और लीजा की लाशों पर पड़ती है। लाशें देखकर वो दोनों बेहद डर गए थे। वो जल्दी जल्दी अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाते हैं और वो भी लाशें देखकर हैरान होते हैं। जैज और हैरी बाहर निकलकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। दरअसल सोफिया ने पहले ही आसपास के सभी टावर्स को तबाह कर दिया था, ताकि आर्मी वाले उसे आसानी से ट्रैक न कर पाए। इसी बीच हैरी को याद आता है कि उसने रास्ते में एक टेलीफोन बूथ देखा था, जिसके बाद वो दोनों भागकर बूथ के पास आते हैं, लेकिन यहाँ का फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है। औरत हैरी से कहती है
है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या तुम उसे चेक कर सकते हो? हैरी औरत की बात मानकर गाड़ी का इंजन देखने लगता है और तभी वो औरत गाड़ी का बोनट बंद कर हैरी को मार देती है। हैरी को मारने वाली औरत सोफिया थी। हैरी की मौत देखकर जैस जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख उसके बाकी दोस्त भी सुन लेते हैं, लेकिन केविन का ध्यान अपने बाजे की तरफ ही था। उधर अपनी जान बचाने के लिए जैस दौड़ने लगी थी और उसके दोस्त खिड़की में से उसे देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जैस इतना क्यों डरी हुई है। देखते ही देखते सोफिया ने अपनी आंखें लाल कर ली थी, जिसके बाद वो अपनी लेजर से जैस को उड़ा देती है। सोफिया की ताकत देखकर सभी हैरान थे। अब सोफिया बाकियों को मारने के लिए कैफे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी केविन फिर से बाजा बजाने लगता है। बाजे की आवाज से सोफिया को फिर कुछ होने लगा था और ये बात मैंडी नोट कर लेती है। केविन लगातार बाजा बजा रहा था, जिससे परेशान होकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सभी दोस्त जल्दी जल्दी केविन के पास आकर उसे जैस के बारे में बताते हैं। सोफिया की ताकत देखकर सभी दोस्त बहुत डर गए थे। वो ये भी समझ गए थे कि सोफिया ने हैरी को भी मार डाला होगा, तभी तो जैस डर कर भाग रही थी। अब सभी दोस्त जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर सोफिया नाम का खतरा था। आखिर में विल दिलेरी दिखाकर कहता है कि वो रात को बाहर जाएगा और किसी गाड़ी का इंतजाम करेगा। रात होते ही विल कैफे से बाहर निकलता है तो उसे सामने सोफिया नजर आती है, जो गैस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। सोफिया को देखकर वो एक तरफ दौड़ता है और कहीं से लकड़ी उठाकर गैस स्टेशन पर आता है। सोफिया अंदर से निकलकर उसका सिर पकड़ लेती है और एक ही पल में उसे मार देती है। अगले दिन सभी दोस्त परेशान थे। सभी समझ चुके थे कि सोफिया ने विल को भी रगड़ दिया होगा, नहीं तो वो कब का वापिस आ जाता। अब केविन और मैंडी बाहर जाने का फैसला करते हैं ताकि यहाँ से भागने का इंतजाम कर सके। थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी कस्बे में आकर रुकती है। इस गाड़ी में आर्मी का जॉन और निशा की टीम की 2 लड़कियां थीं। जॉन एक बहादुर सैनिक था जो सोफिया को पकड़ने यहाँ आया था। निशा की टीम की लड़कियां सोफिया को ट्रैक कर रही थीं और वही जॉन को जहाँ तक लेकर आई थीं। उधर सोफिया की नजर केविन और मैंडी पर पड़ चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों भागकर एक पुराने से घर में छुप जाते हैं। मगर सोफिया को जल्द ही पता चल जाता है कि वो दोनों पुराने घर में छुपे हैं, जिसके बाद वो भी घर की ओर बढ़ने लगती है। सोफिया को घर की ओर आते देखकर मैंडी और केविन डर गए थे। इसी बीच मैंडी को याद आता है कि केविन ने जब जब बाजा बजाया तो सोफिया को कुछ होने लगा था। वो केविन को सब बताकर उसे बाजा बजाने को कहती है। उसकी बात मानकर केविन बाजा बजाने लगता है, जिसके बाद सोफिया को सच में कुछ होने लगा था। दरअसल बाजे की आवाज सोफिया के सिस्टम के लिए नई थी। सोफिया का सिस्टम उसे पहचानने में सफल नहीं हो रहा था, जिस कारण सोफिया के शरीर में गड़बड़ हो जाती थी। केविन लगातार बाजा बजा रहा था और सोफिया पर इसका असर भी नजर आ रहा था। जल्द ही जॉन सोफिया के पास आकर उसके सिर पर कई गोलियां चलाता है, जिसके बाद सोफिया खत्म हो जाती है। कहानी के आखिर में मैंडी, केविन और कैट बच जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।